वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस इन प्रेगनेंसी में। दुनिया भर में करीब 300 मिलियन केसेस हैं हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के, और जो इंडिया में है अराउंड 4 करोड़ केसेस हैं हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के। जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन का, वो रहता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। जो इन्फेक्शन है, जो बच्चे मदर से इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं, वो 95% केसेस में जो इन्फेक्शन है वो क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन है वर्ल्ड वाइड कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन किया जाए, जिसके लिए हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि किस कंडीशंस में जो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है वो मदर से बच्चे को ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर मदर का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। तो अगर मदर को हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, जो कि एक रेप्लिकेशन मार्कर होता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन का, वो प्रेजेंट है तो 90% चांसेस है मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन के। अगर मदर का हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का लेवल 2 लाख से ज़्यादा है तो जो ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक इंडिकेशन भी है कि मदर को हमें एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ेगी जो कि उसके डीएनए के लेवल को कम करेगी प्रेगनेंसी के दौरान। ट्रांसमिशन है वो डिलीवरी के टाइम में ज़्यादा होता है रादर देन प्रेगनेंसी के टाइम में। अब कौन सी कंडीशन है कि जो ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं अगर मदर पॉजिटिव है? अगर मदर का एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी एंटीजन के अगेंस्ट पॉजिटिव है तो जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो 10% होता है। अगर मदर का हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल जो है 2 लाख से कम है तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान ट्रांसप्लाजेंटल ट्रांसफर जिसको कहते हैं हम, उसमें जो है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम होता है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन डिलीवरी के टाइम में ही ज़्यादा होता है। अगर मदर का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है तो हमने क्या मैनेजमेंट करनी है? जो मदर की डिलीवरी है सबसे पहले वो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए और वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंडर होनी चाहिए। जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है उसके चांसेस को कम करने के लिए जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस देना है। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस इम्यून ग्लोबुलिन का इंजेक्शन, जो कि होते हैं एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसको इंजेक्शन बर्थ के इमीडिएटली बाद लगाना है। और साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज भी लगानी है। तो इसे हम इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस कहते हैं और इसे प्रेफरेबली हमने 12 घंटे के अंदर देना है। इससे जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर मदर का हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए अगर 2 लाख से ज़्यादा है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस देने के बावजूद भी जो इन्फेक्शन है वो 10 से 30% केसेस में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसी मदर्स का जिनका डीएनए लेवल प्रेगनेंसी के दौरान 2 लाख से ज़्यादा है, उन्हें हमें एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ती है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, जो कि डीएनए के लेवल को कम करती हैं। जो ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं उन्हें हम स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते से, और इसे हम कंटिन्यू करते हैं डिलीवरी के तक, और डिलीवरी के बाद 3 महीने तक। जो ये ड्रग्स है इनमें आती है हमारे पास ड्रग्स जैसे कि टेनोफोविर, टेल्बुविडाइन एंड लेमिविडाइन। इनमें से जो ड्रग टेनोफोविर है उसके लिए वायरस की रेजिस्टेंस कम होती है और म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं, तो ये ड्रग जो है वो प्रेफर की जाती है। अगर मदर इस ड्रग पे हो तो जो ये ड्रग है ये बहुत लो लेवल में ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट होती है, तो मदर जो है वो फीडिंग करवा सकती है अपने बच्चे का और इससे कोई भी खतरा नहीं होता है बच्चे के लिए। अब जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तो उसको हमने इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस दे दिया है, और जिन मदर्स में प्रेगनेंसी के दौरान डीएनए का लेवल ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है, उनको हमने एंटीवायरल ड्रग्स दे दी हैं। तो हमने जो है चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन को बहुत कम कर दिया है। इसके बावजूद जो है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हमें उसे टेस्ट करना चाहिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए, जो कि मार्कर ऑफ इन्फेक्शन है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस है और एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं रहा और बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, और बच्चे को हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और फॉलोअप पे रखना पड़ेगा। अगर बच्चे का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है तो बच्चे को हमें टेस्ट करना पड़ेगा एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए जब वो 1 साल का होता है। अगर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी बन चुके हैं, तो बच्चे को फर्दर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे को जो इम्यूनिटी है वो नहीं बनी है, जिसका मतलब है कि उसमें जो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी नहीं बने हैं, यानी कि जो एंटीबॉडी टू HBs एंटीजन है उसका लेवल 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम है, तो उस बच्चे को
दोबारा से वैक्सीनेट करना पड़ता है, दोबारा से 3 डोजेज़ देनी पड़ती हैं। तो जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो और उसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आए, तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। हमें अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो डिलीवरी कर रहे हैं, उसे इसके बारे में बताना है। और हमें ये सारी जो मैनेजमेंट है, इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस, एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट है, ये लेना है ताकि मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन कम हो सके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच।